50 लाख रुपए तक के अगर आपके मल्टीपल लोन हैं तो वो किस सिनेरियो में माफ़ होते हैं, राइट ऑफ होते हैं। साथियों, आपके पास पैसे हैं तो इनके पैसे दे दें और मरे सांप को अपने गले से निकाल लें। नहीं पैसे हैं तो राहु केतु ग्रह तो क्या करेगा, दुनिया का कोई ग्रह धरती पे आके आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। 50 लाख तक का किन का लोन माफ होता है? पहली बात तो कभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट कभी भी किसी का लोन माफ नहीं करती, ना आज तक किया है जब से बैंकिंग का जन्म हो, और ना ही कभी करेगी जहां तक मैं बैंकिंग को समझता हूँ। किसका होता है? छोटे काश्तकार, छोटे जिम्मेदारों को होता है, स्टेट गवर्नमेंट उनको करती है 10, 20, 50 हज़ार तक का मैक्सिमम। वो भी स्टेट गवर्नमेंट उतना पैसा पे कर देती है उसको, और वो स्टेट गवर्नमेंट का बैंक जो होते हैं, जैसे हरियाणा में सोसाइटी का बैंक आ रहा, स्टेट में जिम्मेदारों के मदद करने के लिए बैंक खोल रखे हैं सरकार ने। इसके अलावा 50 लाख तक का मल्टीपल लोन हमेशा माफ हो सकता है। एक लोन कभी भी 50 लाख का आज तक मैंने होता हुआ नहीं देखा। क्यों? वाई? नॉर्मल सिनेरियो में उसको बोलते हैं राइट ऑफ। राइट ऑफ का मतलब क्या है कि बैंक ने अपने लेजर में से, अकाउंट में से, बही खाते में से, पोर्टफोलियो में से उसको डिलीट कर दिया। बैंकिंग की भाषा में बोलते हैं उसको बट्टे खाते में चले गए, और अमरदीप कादियान की भाषा में बोलते हैं उसको बांके बाड़े में चले गए। भाई अब ये पैसा नहीं मिलेगा, अब इसकी कोई आस नहीं है। वो राइट ऑफ होता कब है? कम से कम 9 महीने के बाद। 9 महीने के बाद कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी अपने लोन को राइट ऑफ कर सकती है। जरूरी नहीं है कि 9 महीने के बाद कर देगी, किसी का 1.5 साल बाद भी होता है, किसी का 2 साल बाद भी होता है, और किसी का नहीं भी होता। लेकिन उसके पास राइट्स आ जाते हैं, अधिकार आ जाते हैं कि वो उसको राइट ऑफ कर दे। अब राइट ऑफ कोई लोग ये सोचते हैं कि हमारा लोन माफ हो गया, क्योंकि जब वो उसको अपने सिविल को चेक करते हैं उसमें लिखा आता है लोन क्लोज। अब वो आदमी सोचता है यार पैसे तो मैंने दिए नहीं, लोन क्लोज कैसे हो गया? तो इसका मतलब माफ हो गया। माफ नहीं होता 50 रुपए का भी, 50 लाख का भी माफ कैसे हो जाएगा? अगर आपने 15 बैंकों से लोन ले रखे हैं, किसी से 3 लाख का, किसी से 3.5 का, किसी से 5 का, किसी से 2 का, किसी के 6 का, हर बैंक एनबीएफसी कंपनी के लिए पैसे की वैल्यू अलग अलग है। भाई डिपेंड करता है जब वो आपका राइट ऑफ करते हैं उनकी लिक्विडिटी कितनी है, उनके पास आज की डेट में पैसा कितना है। कहीं वो खुद ही तो नहीं नंगड़ हो रहे। किसी बैंक के लिए तो 5 लाख रुपए भी हैवी अमाउंट नहीं है, और किसी के लिए 50,000 रुपए भी हैवी अमाउंट है, किसी एनबीएफसी कंपनी के लिए। क्योंकि एनबीएफसी कंपनी जो है वो बैंकिंग नहीं करती, वो किसी की सेविंग अकाउंट नहीं खोलती, करंट अकाउंट नहीं खोलती, और न किसी तरह की बैंकिंग नहीं करती। इसलिए उसके पास पब्लिक का पैसा नहीं है। उसके पास पैसा कहां से आता है? भाई जो भी एनबीएफसी कंपनी खोल रही है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, या तो उसके पास अपना पैसा है या उसके पास शेयर बाजार से पैसा आता है, क्योंकि हर बैंक एनबीएफसी कंपनी शेयर बाजार में लिस्टेड है। अब दिक्कत कहां है? ये राइट ऑफ करते क्यों है? भाई अगर ये हर लोन को एनपीए में डाल के उसके ऊपर केस रजिस्टर्ड करेंगे, एनपीए के बाद केस तो रजिस्टर्ड कर सकते हैं, चाहे आपका 10,000 रुपए का भी लोन है तब भी आपके ऊपर केस रजिस्टर्ड कर सकते हैं। अब सवाल यह आता है कि करते क्यों नहीं? 50,000 रुपए के लिए भी ज्यादातर करते नहीं। क्यों नहीं करते? अरे भाई अगर इनका एनपीए का रेशो बढ़ेगा तो ये खुद से ही नंगड़ हो जाएंगे। जैसे पीछे लक्ष्मी विलास बैंक डूब गया, उसका 26% एनपीए हो गया। इसका मतलब सामान्य बोलचाल की भाषा में उसने 100 आदमियों को लोन दिया, 26 आदमियों ने उसका पैसे ही वापसी नहीं दिया, तो उसके ऊपर ताला लग गया, लोक लग गया, नंगड़ हो गया। हर बैंक एनबीएफसी कंपनी शेयर बाजार में लिस्टेड है। अब बैंकों को खतरा क्या है? भाई अगर उनका एनपीए का रेशो बढ़ेगा, उसको हाइड तो कर नहीं सकते, सब कुछ ऑनलाइन है, तो उसके साथ कोई बैंकिंग नहीं करेगा, कोई सेविंग अकाउंट नहीं खोलेगा, करंट अकाउंट नहीं खोलेगा, एफडी नहीं करेगा, आरडी नहीं करेगा, अन्य किसी तरह की बैंकिंग नहीं करेगा। अगर खोल रखी होगी तो वो पैसे निकाल लेगा, अपने उस अकाउंट को बंद करवा देगा। क्योंकि आरबीआई की गाइडलाइंस ही है, जैसे लक्ष्मी विलास बैंक डूब गया, अगर किसी आदमी के लक्ष्मी विलास बैंक में 5 करोड़ रुपए पड़े थे तो उसको सिर्फ 5 लाख रुपए मिलेंगे, क्योंकि इंश्योरेंस जो है वो 5 लाख रुपए का है बैंक के डूबने के बाद।
4,95,00,000 रुपए उसके बैंक के बाड़े में चले गए, जीरो हो गए उसके वो पैसे। अब सवाल ये आता है कि अगर किसी के आई 25,000, क्या उसको भी इंश्योरेंस हो रहा है तो 5 लाख रुपए मिलेंगे? उसका जवाब है नहीं, उसको 25,000 ही मिलेंगे। अब एक सवाल और आता है, भाई किसी के 1 करोड़ रुपए सेविंग अकाउंट में थे, 2 करोड़ रुपए करंट अकाउंट में थे, 1 करोड़ की एफडी थी, 2 करोड़ की आरडी थी, 5 करोड़ से भी ज्यादा के थे या 5 करोड़ के थे, अलग अलग तरीके से एक ही बैंक में रखे होते, एक ही नाम से, वो सारा पैसा उसका डूब जाएगा। चाहे उसी बैंक की अलग ब्रांच में भी हो, अदर स्टेट में भी हो, क्योंकि जैसे लक्ष्मी विलास बैंक डूबा तो सारे देश में डूब गया। ऐसा नहीं है कि वो एक स्टेट में काम कर रहा था। तो जब भी कोई बैंक डूबेगा तो सारे देश की शाखाएं उसकी बंद हो जाएंगी और वो सारे देश के ऊपर इंप्लीमेंट हो जाएगी वो गाइडलाइंस के, भाई सिर्फ 5 लाख रुपए मिलेंगे। अब ये शेयर बाजार में भी लिस्टेड है। अगर इनका एनपीओ का रेशो बढ़ेगा, पहले तो लोग पैसा निकाल लेंगे, वहां से नंगड़ होएंगे, उसके बाद इनका जो 100 रुपए का शेयर है वो 2 रुपए में नहीं बिकेगा, कोई नहीं खरीदेगा उसको किसी भी रेट में, तो ये फिर खुद से नंगड़ हो जाएंगे। अब इसके अलावा एनबीएफसी कंपनी सार लोन को एनपीए में क्यों नहीं डालती? अरे हर एनबीएफसी कंपनी शेयर बाजार में लिस्टेड है, वो खुद नंगड़ होने से बचने के लिए, क्योंकि अगर उनका भी एनपीए का रेशो बढ़ेगा उनका भी दिखेगा पब्लिक को, उनका शेयर लेना बंद कर देंगे लोग, उनका भी 100 रुपए का 2 रुपए में नहीं बिकेगा, उनका शेयर जो है मुस्सा बन जाएगा, लोयन का रेट बन जाएगा, उनका चूहा बन जाएगा, वो शेयर सो जाएगा, उठेगा नहीं वो कभी भी। इसलिए ये उसको एनपीए में डालने के बाद ना एनपीए में डाल के सीधा उसको राइट ऑफ करके और अपने लेजर में से, काउंट में से, बही खाते में से, पोर्टफोलियो में से उसको डिलीट कर देते हैं और समझते हैं कि भाई ये पैसा मर गया। क्योंकि हर 3 महीने में क्वार्टरली बैंक अपना हिसाब करता है, क्लोजिंग बोलते हैं, वो ये देखता है कि भाई कितने पैसे का प्रॉफिट हुआ, कितने का लॉस हुआ, वो उसको लॉस में घटा के प्रॉफिट में से टोटल नेट प्रॉफिट देख लेता है, उसको कंसीडर ही नहीं करता और उस आदमी का वो राइट ऑफ लिख देता है, उसमें उसका सिविल खराब कर देता है। अब किसी आदमी के अगर 15 लोन थे और 15 के 15 राइट ऑफ हो गए, तो सोचते हैं मेरा 50 लाख रुपए छुट गए। अरे भाई ये एक बैंक कभी 50 लाख रुपए नहीं छोड़ता। आप एक बैंक से अनसिक्योर लोन 20 लाख से ऊपर का लेके देखो, फिर देखो छोड़ देगा क्या, राइट ऑफ कर देगा क्या उसको, वो आपको डीआरटी में ले जाएगा खींच के, डीआरटी से ऑर्डर लेके आएगा, आपकी प्रॉपर्टी को टैच कर देगा, आपको कहोगे मैंने तो प्रॉपर्टी रखी नहीं रखी, मोर्गेज है ही नहीं। अरे मकान, दुकान, जमीन जायदाद, फैक्ट्री, कारखाना, स्कूल, कॉलेज, बंगला, कोठी या शोरूम जो नहीं भी रखा उसको भी टैच करने के राइट्स है डीआरटी के पास, वो उसको ऑर्डर दे सकता है इसको टैच करो भाई। आपकी कोई स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, जीप, ट्रक, बस को भी टैच करने का ऑर्डर दे सकता है, डीआरटी के पास इतने राइट्स हैं। लेकिन डीआरटी में जाने के लिए एक कंडीशन है कि 20 लाख या 20 लाख से ऊपर का आपका लोन होना चाहिए। 20 लाख से 1 रुपया भी कम होगा तो नहीं जा सकते। हां, अगर एक ही बैंक या एनबीएफसी कंपनी से एक से अधिक लोन है तो, और वो सारे मिला के 20 लाख हो गए या ब्याज प्लंटी जुर्माना लगा के भी 20 लाख हो गए, टोटल 18 लाख आए, 2 लाख ब्याज प्लंटी जुर्माना लग गया, तब भी ये जा सकते हैं। बैंकिंग के भाषा में उसको क्लब बोलते हैं। इसीलिए मैं ऐसा बताता हूं, बार बार बताता हूं, 3000 बार बता चुका हूं कि एक बैंक से कभी भी एक से ज्यादा लोन ना ले। अरे हमारे देश में 100 से भी ज्यादा बैंक एनबीएफसी कंपनी काम कर रही है, अलग अलग बैंक एनबीएफसी कंपनी से लोन ले लें अगर आपको ज्यादा लोन चाहिए तो। अरे देंगे तो वो सारों का एक ही तरीका है यार, सिविल चेक करेंगे, आपकी आईटीआर चेक करेंगे, बैंक स्टेटमेंट चेक करेंगे, आपकी अगर सैलरीड है तो सैलरी स्लिप देखेंगे, एफआई करेंगे, फील्ड इन्वेस्टिगेशन करेंगे, आपको तोलेंगे तराजू में, तब वो लोन देंगे। और जो आपका बैंक है वो ऐसे थोड़ी दे देगा, वो भी वही तरीका है। तो इस तरीके से आप अपना बचाव कर सकते हैं, गफलत की स्थिति में ना रहे कि आपका लोन माफ होगा। अगर आप इस भरोसे में रहेंगे तो ये, अगर इन्होंने आपके ऊपर चेक बाउंस का, एसीएस बाउंस का केस कर दिया, कोर्ट से नोटिस आ गया जिसको समन बोलते हैं, आप उसको इग्नोर ही कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं लोन तो माफ हो गई। अरे कोर्ट की प्रोसीडिंग चलती रहेगी, लोन तो माफ हो गए नहीं भाई। आपका एनबीडब्ल्यू वारंट इश्यू हो जाएगा, नॉन अवेलेबल वारंट इश्यू हो जाएगा, फिर भी नहीं जाओगे, पुलिस आएगी पकड़ने के लिए, फिर भी नहीं पाओगे, तो फिर कोर्ट की प्रोसीडिंग चलती रहेगी, आपको पीओ घोषित कर दिया जाएगा, भगोड़ा घोषित कर दिया जाएगा, तब फिर भगोड़े को पकड़ने के लिए पीओ स्टाफ होता है, स्पेशल पुलिस होती है, वो आगे पकड़ेगी और
उसी स्टेट की उसी जेल में बंद करेगी जिस कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में वो जेल होगी। तो डरे घबराए नहीं, अपने राइट्स और अधिकार जान ले, और बैंक एनबीएफसी कंपनी के भी राइट्स और अधिकार जान ले। यह ना समझे कि बैंक कुछ नहीं कर सकता। हां, सिर्फ चेक बाउंस या ईसीएस बाउंस कर सकते हैं अनसिक्योर लोन में। आप उसको इग्नोर कर रहे हैं, बार बार इग्नोर कर रहे हैं, तो आप अपनी गलती की वजह से जेल में जाएंगे। बैंक एनबीएफसी कंपनी तो आपको पहले ही जेल में भेजना चाहती है, वो तो डराना चाहती है आपको, वो जेल में भेजना नहीं चाहती, वो तो पैसा लेना चाहती है किसी भी तरीके से आपसे।